का प्लान नहीं था और दुश्मन ने उन्हें इस चक्की से गुजारा है जहां पर वो किसी माशरे को प्रॉपर एंजॉय नहीं कर सकते। एक बाप होने का या एक माँ होने का पूरा वो लुत्फ पूरी तरह नहीं ले सकते, या एक हस्बैंड होने का या एक वाइफ होने का मिडिल सेक्स है। तो यानी जहां पे अगर वो ये ना समझे कि मैं एक सूखा हुआ दरख्त, तो खुदावंद फरमाता है, यानी इट मींस कि गॉड स्टिल केयर फॉर देम। खुदा जी। Hello, Khushamdeed, and welcome to the Art of Ministry podcast. My name is Zirik Hussain, and I am joined here by my co-host and partner in ministry, Pastor Harris. इस पॉडकास्ट में हम खिदमत की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में बातचीत करेंगे। हम मिलकर खुदा के लोगों की खिदमत और बेहतर तौर पर कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। Dear listeners, welcome back to another amazing episode. आज फिर मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके साथ पास्टर हैरिस के साथ अपने डैड के साथ आ सकूं और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज़रूरी बहस आज हम आपके साथ बांट सकें। इस टॉपिक के ऊपर हमने अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में काफ़ी बार बात की है, लेकिन आज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट ऑन अ माइक्रोफोन। और हमने ये दुआ की है कि खुदावंद हमारे ख्यालात को गाइड करे, और बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, हम बताना चाहते हैं कि हम इसे बड़े ही सेंसिटिव अंदाज से इस टॉपिक को जिम्मेदारी के साथ इन बातों को आपके साथ बांट रहे हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड हाउ सेंसिटिव इट इज़। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी भी है कि इस कॉन्वर्सेशन को किया जाए, क्योंकि खिदमत लोगों में की जाती है, और ये कम्युनिटी, ये लोग भी खुदावन के उतने ही प्यारे हैं जितने हम सब हैं। वुड यू एग्री? बिल्कुल, ये ऐसी बात है, क्योंकि जब इंसान की बात आ जाती है, तो जब हम बाइबल में देखते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, चाहे वो नर था चाहे नारी थी, और गो ये गुनाह के बायस है, या जो मिडिल सेक्स है वो भी तो खुदा की शबीह पर ही है ना। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि जब खिदमत की बात है तो चारों डिमेंशंस में खिदमत ज़रूरी है, और बगैर किसी इम्तियाज़ के खुदावंद की मोहब्बत को बयान करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। मैं मुत्तफिक हूँ आपके साथ। That's right. And I forgot to welcome you, so welcome back everyone to another episode. और उम्मीद है कि आप इस एपिसोड से भी उतनी बरकत पाएंगे जितने आपने पहले एपिसोड्स में बरकत पाई है। So let's dive straight into this conversation. ज़ीरक, मैं अपने व्यूअर्स से ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम थोड़े से मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से मतलब अर्लियर या थोड़ी जल्दी हम वो एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन जो थोड़ा सा गैप पड़ा वो आपकी मामा ने आपके साथ रिकॉर्डिंग की, फील किया, और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन यह है कि चले आज फिर मौका मिला तो हम अपने व्यूअर से रूबरू जो है वो हम कलाम हो सकते हैं, तो उसके लिए जो डिले हुआ है माजरत का है। Yeah. I did have a great time in the past episode, और हमने बहुत ही अच्छे एपिसोड रिकॉर्ड किए और बहुत ही अच्छी बातें हुई, but we did miss you. Let me start with kind of talking about what's recently happening. और कुछ दिन पहले जो मेरी नज़रों में एक न्यूज़ शायद आपने भी सुनी हो कि पाकिस्तान के अंदर एक मूवी बनाई गई, प्रोड्यूस हुई, जिसका नाम जॉयलैंड है। और ये मूवी को आई बिलीव ऑस्कर्स में भी नॉमिनेट किया गया, और उसे इंटरनेशनल सीन के अंदर काफ़ी सारे लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, और बात की जा रही है इस मूवी के बारे में, जो कि आई बिलीव मैंने खुद तो अभी तक मूवी नहीं देखी, लेकिन आई हैव हर्ड द न्यूज़ और मैंने ट्रेलर देखा इस मूवी का, जिसके अंदर आई बिलीव एक शख्स है जिसे एक मर्द है जिसे ख्वाजा सरा से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, और उनकी ये कहानी है, हाउ दे फॉल इन लव। और फिर आई डोंट नो हाउ दैट मूवी एंड्स येट, लेकिन जो मुझे पता है वो ये है कि बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिले हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी। उनमें से कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। इस मूवी को पाकिस्तान में आई बिलीव बैन किया गया है, और जब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स ने इस मूवी के खिलाफ बात की है, बैन किया है, और कहा जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा है और वो सारी चीज़ें।
आज हम उन इस मूवी के ऊपर बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जो मैं बात पॉइंट सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में ऐसी ऐसी सिचुएशन सामने उभर के आती हैं, तो हम एक बिलीवर्स होते हुए, खास तौर पे मसीही होते हुए, हाउ डू वी रिएक्ट, हम किस तरह से डील करते हैं, हमें किस तरह से डील करना चाहिए, और इस कॉन्वर्सेशन को करना कितना अहम है आज आपके और मेरे लिए भी, बिकॉज our society is impacted by this conversation, right? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ख़ैर मैंने वो मूवी तो नहीं देखी, ना ही मुझे उसका पता है, मैंने आपके मुँह से ये पहली बार सुना है। Yeah. लेकिन ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि ज़माने की नब्ज़ को देखना, क्या माशरे में चल रहा है और क्या हो रहा है, ताकि क्योंकि हमें माशरती तौर पर ही खुदावंद की खिदमत करनी है, माशरे में रहकर ये हमें इंजील सुनानी है, तो इर्द-गिर्द के हालात से आगाह होना बड़ा ज़रूरी है। फिर दूसरी बात इसके अंदर ये भी है कि चाहे वो प्रोपेगेंडा है या वो किसी भी तरह से कोई मतलब कोई ख़ास किसी उसके पीछे कुछ छिपा हुआ मकसद है, तो मेरे कहने मैं यहाँ यही कहूँगा कि मतलब अ, गुनाह को ग्लोरीफाई करना मकसद नहीं होना चाहिए। हाँ, उस गुनाह को वाज़ेह करके उसका हल जो है, वो देना बड़ा ज़रूरी है, और अगर तो इस गुनाह को प्रमोट किया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो देन दिस इज़ अ रॉन्ग मोटिव। और अगर इस तरह से उसका कोई इलाज किया जा रहा है कि ये ऐसे हो रहा है, तो उसका कुछ सद्देबाब किया जाए, तो ये एक और बात है। हाँ, हर एक देखने वाला जो है अलग-अलग नज़र से ज़रूर देखेगा, क्योंकि दुनिया में खुदा Mhm. ने हर एक को यूनिक बनाया, तो हर एक का अलग नुक्ता नज़र होगा। लेकिन बीइंग पास्टर या एवेंजलिस्ट या बाइबल वर्कर, हमारा एक नुक्ता नज़र अलग है। मैं समझता हूँ कि हमें इसके पीछे जो छुपी चीज़ें हैं, वो देखनी है कि किस तरह से यीशु मसीह की खुशखबरी या अंजील इन लोगों Mhm. तक भी बाँटी जा सकती है। एग्जैक्टली, और आज हम इसी इसी पे फोकस करें कि हाउ वी रिएक्ट, हम व्हाट आर सम प्रिंसिपल्स दैट वी कैन स्टैंड ऑन जब व्हेन वी रिएक्ट टू थिंग्स लाइक दीज। आई थिंक वी कैन बिगिन विद फर्स्ट डिफाइनिंग। हम डिफाइन करते हैं इस एल जी बी टी हुँ, क्यू के लफ्स हुँ, को, और इसका मतलब क्या है। सो हुँ, एल जी बी टी क्यू शायद आपने सुना है, पहले भी पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपने झंडा देखा हो, जो कि एक हुँ, रेनबो रंग का झंडा है, जो इनको, इस कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करने का एक, इट्स वन ऑफ द पीसेस। और एल जी बी टी क्यू का जो मतलब है, उसका मतलब है एल इज फॉर लेस्बियन, जी इज फॉर गे, बी इज फॉर बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर। और फिर पहले एल जी बी टी था, फिर उसके बाद जैसे जैसे हुँ, साल बढ़े, उसके अंदर फिर क्यू ऐड हो गया। अब क्यू के बाद हुँ, एक प्लस भी ऐड हो गया, जिसके अंदर इस एक लफ्ज के अंदर बहुत सारे फर्क तरह की सेक्सुअल आइडेंटिटीज, जिन्हें हम कह लें कि कोई ओरिएंटेशंस, जिन्हें हम कह लें, वो सारी अब इंक्लूडेड है प्लस। बिकॉज प्लस का ये मतलब है कि अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सिस जेंडर या वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कोई जेंडर नहीं है। सो इस एल जी बी टी क्यू प्लस के लफ्ज के अंदर बहुत सारे कम्युनिटीज जो है वो इन्वॉल्व है और इंक्लूडेड है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अभी इसके अंदर बहुत कुछ ऐड होना बाकी है, जिसकी हमें आई थिंक तवक्को सो। करनी चाहिए कि और भी जी, बहुत कुछ ऐड होने वाला है। जी, 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 I हाँ, think so। और हाँ, every other day, I was surprised कि आज surprising इसलिए because मैं जिस माशरे में बड़ा हुआ हूँ, या जिस तरह से how I've grown up, पहले इन बातों को सुना नहीं है, सो इसीलिए सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग ये था मेरे लिए कि कुछ जेंडर्स आज ऐसे हैं जो अपने आप को, लोग ये कहते हैं कि मुझे ही, शी, दे नहीं कहो, मुझे इट कहो, डोंट कॉल मी बाय एनी। सो कुछ कुछ अपने आप को कहते हैं कि मुझे दे करके बुलाएं। सो ये डिफरेंट प्रोनाउंस हैं, लेकिन जो हुँ, बात मैं चाहता हूँ कि हम समझे आज, आपके और मेरे समझने के लिए जरूरी है, वो ये है कि हुँ, लेस्बियंस, गेज और ट्रांसजेंडर लोग, ठीक है, इन सब की एक हुँ, कम्युनिटी है, और ये जो हुँ, एल जी बी टी क्यू, लेकिन एक ट्रांसजेंडर जो शख्स है, जिसे हम उर्दू में ख्वाजा सरा कहते हैं, हुँ, या एक ऐसा शख्स जो पैदाइश से ही उसके अंदर, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पाए जाते हैं, जो कि हुँ, ट्रांसजेंडर शख्स है। हुँ, हुँ, और एक वो जो शख्स है जो
मेल है, पैदा वो बतौर एक मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल एनाटॉमी के साथ पैदा हुआ है, लेकिन हुँ, उसने कहीं न कहीं अपने आप की अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को यूँ रखा है कि वो शादी करना चाहता है या प्यार करना चाहता है किसी दूसरे मर्द के साथ एंड द सेम वे। हुँ, अब नोटिस आप ये करें कि एलजीबीटीक्यू के अंदर ट्रांसजेंडर भी इंक्लूडेड है और वो भी हुँ, इंक्लूडेड है। हुँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रांसजेंडर्स को ये पसंद नहीं है कि उन्हें जब इनके साथ शामिल किया जाता है। मैंने ये बात सुनी भी है और मेरा अपना तजुर्बा हुँ, भी हुआ है कि वो कई बार हुँ, ये हुँ, सोचते हैं कि हमें एक ही डब्बे के अंदर सबको डाल दिया गया है जबकि वी आर डिफरेंट। अम, हुँ। तो ये भी हमें नोटिस करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो अब इफ यू जैसे या जी, जी, आपने बात की और ये कि मतलब एक तो पैदा हुआ है, जैसे यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील के 19वें बाब में कहा कि कुछ खोजे तो ऐसे हैं जो माँ के पेट से खोजे पैदा हुए हैं। अच्छा, और कुछ खोजे ऐसे हैं जिन्हें जिन्हें आदमियों ने खोजा बना दिया है, और यस, कुछ खोजे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए खोजा बना लिया है। और इस तरफ इसमें एक 2 बातें आ जाती हैं, मैं समझता हूँ। एक जो यीशु मसीह ने फरमाई वो मुख्तबिर है कि कुछ खोजे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए खोजा बनाया है, और दूसरी तरफ कुछ खोजे ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद को खोजा बनाया है दुनिया की लैविश लाइफ गुज़ारने के लिए या अपनी ज़िंदगी में गुनाह एन्जॉय करने के लिए। हालाँकि वो हैं नहीं है खोजे, लेकिन उन्होंने अपने आप को खोजा बना लिया पैसा कमाने के लिए या बदी करने के लिए, आसान लफ्ज़ों में कि अपनी उस बदकारी से अपनी ख़्वाहिशें पूरी करने के लिए उन्होंने अपने आप को खोजा बना लिया है। हालाँकि बात वही है जो यीशु मसीह ने कर दी है। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि कितना मुश्किल होता जा रहा है आने वाले दिनों में। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि अभी पता नहीं इसके अंदर और कितने प्लस लगेंगे और जी, कितनी एडिशंस होंगी इसके अंदर। जी, और यानी ज़माना ये आ गया है कि गुनाह को गुनाह कहना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कि या अगर आप बदी को उसके नाम से पुकारोगे तो बदकार बुरा मान जाएँगे कि आप बदी को बदी के नाम से क्यों पुकार रहे हो? गुनाह को अगर आप गुनाह कहोगे तो गुनाहगार बुरा मान जाएँगे। कि मतलब ये हुँ, सूरत-ए-हाल हो गई है। और इस सूरत-ए-हाल में रहते हुए मतलब खुदावंद हमें हिकमत अता करे कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पाक मोहब्बत की उस अंजील को कैसे बाँट सकते हैं या किस तरह से मैं समझता हूँ दूसरों के साथ बयान कर सकते हैं, ख़ास तौर पर इस कम्युनिटी में जिसका आपने ज़िक्र किया है, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात को और बड़ा करूँगा कि ऐड करूँगा उसमें कि बिल्कुल ऐसा है कि गुनाह को गुनाह आप नहीं कह सकते, ख़ास तौर पे इस कम्युनिटी के साथ। अब चर्च की हिस्ट्री पे भी मैं थोड़ा आगे चल के आपसे थोड़ा-सा बताऊँगा आपको कि किस हुँ, तरह से चर्च की हिस्ट्री और एलजीबीटीक्यू की कम्युनिटी के साथ इंटरैक्शन चर्च का कैसा रहा है। लेकिन उससे हुँ, पहले मैं समझता हूँ कि इस बात को डिफाइन करना कि हम किस तरह से मिनिस्टर कर सकते हैं, हाउ कैन वी सर्व दीज़ पीपल, खुदावंद यीशु के फर्जंद होते हुए और बेटे होते हुए अपने इन बहनों और भाइयों को हम किस तरह से सर्व कर सकते हैं, हम किस तरह से उनकी खिदमत कर सकते हैं। उसका पहला स्टेप ये है, जैसे कि मैंने कहा कि समझना। और हुँ, आई थिंक एक और बात कि कुछ गलतफ़हमियाँ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हुँ, ताल्लुक से। हुँ, अम, हुँ, ऐसी गलतफ़हमियाँ जो कि कॉमन हैं, चर्च के अंदर भी पाई जाती हैं और हमारी आम कम्युनिटी में, जिनमें से कुछ ये है कि पहली बात तो ये अकीदा है कि एलजीबीटीक्यू होना एक चुनाव है, एक चॉइस है। जो कि अभी हुँ, आपने भी कहा कि भाई यीशु मसीह हमारे सामने रखते हैं कि कुछ को ख्वाजा बना दिया गया है, कुछ जी। पैदाइश से थे, राइट? हुँ, अब ऑफ कोर्स आज आपको ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स भी नज़र आते हैं जिसके अंदर लोग अपना जेंडर चेंज करते हैं और ये हुँ, वो हुँ, हैं जो अम, करते हैं, दे डू इट बाय देमसेल्व्स। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जो बचपन से या पैदाइश से दे वर ट्रांसजेंडर। लेकिन जब हम बात करते हैं इस कम्युनिटी के अंदर देयर्स लेस्बियंस एंड देयर्स गेज़, वो भी इसमें शामिल है। सो गलतफ़हमी ये है कि जब कोई शख्स ये माने कि हर एक शख्स एक जैसा है, राइट? हुँ, सो सब एक जैसे नहीं हैं। अम, सब और सब जब हम ये अज़्यूम करते हैं कि सारे ऐसे ही पैदा हुए हैं, शायद कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, सो वी हैव टू लुक एट दैट। फिर दूसरी हुँ, चीज़ ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि एलजीबीटीक्यू होना एक मेंटल डिसऑर्डर
हुँ, मेंटल इलनेस है, मेंटल बीमारी है। इस बिलीफ को आज तक अभी तक तो कोई मेडिकल या साइंटिफिक एविडेंस सामने नहीं आया जो कि सपोर्ट कर सके इस बात को कि वाकई हुँ। ये क्या कोई मेंटल इलनेस है या नहीं है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात है कि हम ये कहकर इस कम्युनिटी को साइडलाइन या मार्जिनलाइज नहीं कर सकते, ये कह के कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये दिमागी तौर पर बीमार है। आई थिंक जी, अगर हम ये है हुँ। ना, अगर हम ये कहें कि ये मैं दिमागी तौर पर बीमार है, तो हम ऐसे जैसे आप अपना हाथ धो रहे हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, यू आर डन, यू हैव अ मेंटल डिसऑर्डर, जबकि देयर हैजंट बीन, हाउ कैन यू प्रूव दैट? जी, मैं इसकी ना एक एक जो बुनियाद है ना, जड़ है इस बात की, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। अपने ऑडियंस हुँ, की भी हुँ। तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे जब खुदा ने इंसान को बनाया तो नर और नारी बनाया। हुँ, मतलब उनको ट्रांसजेंडर खुदा ने बनाया ही नहीं है। मतलब जी। अगर आज ये ऐसी सूरत-ए-हाल है इंसानियत के अंदर कि ये मिडल सेक्स अगर इंसान दुनिया में है, तो मतलब उसकी एक वजह तो जो समझ आती है कि खुदा का मंसूबा नहीं था। खुदा के प्लान में ये बात नहीं थी, ना ही उसने कोई तीसरी किस्म की मखलूक बनाई है। उसने आई एग्री। इंसान को नर और नारी बनाया है, तो मेन ये है कि उसका जो फ़ोकस है दुश्मन का, शरीर का, मतलब वो हुँ, ये है हुँ, कि खुदा की उस मखलूक की सूरत को या शबीह को बिगाड़ना है। और फिर हुँ, दूसरी बात, शुरू ही से दुश्मन का ये एजेंडा रहा है कि वो खुदा के अगेंस्ट काम करे, खुदा की मखलूक के अगेंस्ट काम करे और खुदा के हुक्म के अगेंस्ट काम करे। और यहाँ पर जिस तरह मिसाल के तौर पे भी बात करें, कुछ लोगों ने अपने आप को खोजा बना लिया है, उन्हें अपने उस फिजिकल जो उनकी कंडीशन है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उन्होंने सर्जरीज करवाई या जिस तरह भी हुँ, हुँ। मेडिकल प्रोसेस से वो गुजरे, तो उन्होंने अपने आप को खोजा बनाया। इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सो डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आज लोग या, अपनी बेरारोई का शिकार है। और मेन उसके जो कोर पॉइंट है वो है गुनाह। शुरू से या, गुनाह। और मैं समझता यस। हूँ कि वो किसी का खूबसूरत शेर है कि अदलो इंसाफ हशर पर ही माकूफ नहीं, जिंदगी भी गुनाहों की सजा देती है। मेरे ज़हन में भी एक बड़े करीबी जानने वाह! वाला शख्स आ रहा है। तो मतलब ये है कि उसने अपने आप को बदकारी में धकेल के रखा, बदी में रहा, लेकिन उसके बेटों में से उसका एक बेटा जो है वो उस तरफ चला गया। मतलब है वो लड़का ही है, लेकिन या, उसके अंदर क्वालिटीज़ जो हैं वो वही हैं जो एक फीमेल वाली हैं। तो मतलब ये है, मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा पेरेंट्स के गुनाह भी औलाद के सामने जो आ जाते हैं, मेन मसला है गुनाह का, यस, जो यस। खुदा के अगेंस्ट है, चाहे उसके हुक्म के अगेंस्ट हो, चाहे खुदा की विल के अगेंस्ट हो, खुदा के अगेंस्ट हो, मेन मसला है गुनाह का, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ खानदानों के अंदर भी आ गए, घरानों के अंदर आ गए, माशरे के अंदर आ गए। गोया ये कैंसर दुनिया को लग गया है खुदा की हुक्म अदूली की वजह से। मैं कंप्लीटली आपके साथ एग्री करता हूँ इस बात पे कि इसके पीछे की जो वजह है वो ये है खुद, और आइडेंटिफाई हमने किया है, और यही वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हम खड़े रहकर, जिनको हम बेस बनाकर हम अपने अपने जिन को या अपनी दिल को तब्दील कर सकते हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल तो आपने आइडेंटिफाई किया है, वो ये है कि रिकग्नाइज करना इस बात को दैट व्हेन गॉड क्रिएटेड ह्यूमैनिटी इन हिज इमेज, हुँ, जब खुदा ने अपनी शबीह में हर इंसान को पैदा किया, तो उसका मतलब है हर इंसान, जी। रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या जो भी, यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसने अपने आप को उस सर्जरी में से गुजार कर ये अपना ट्रांसजेंडर बना भी लिया, या उसने चुन लिया। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अपन उसे वैसे ही देखते हैं जैसे वो हमें अपने बाकी हम बेटों और बेटियों को देखते हैं। सो इब्तिदा में खुदा ने बेटों और बेटियों को, नर और नारी को अपनी शबीह पर बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जो मिडल सेक्स जेंडर्स हैं या ये ट्रांसजेंडर हैं, ये बेटों और बेटियों से जी, आप जी, जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और फिर दूसरी बात ये है कि जब हम स्पिरिचुअली तौर पर देखते हैं कि जब इंसान गुनाह में गिरा,
तो खुदा ने क्या गुनाह में गिरने के बाद इंसान को छोड़ा? नहीं, छोड़ा नहीं है। खुदावंद ने उस तक रसाई की, और Yeah. आज जब फिजिकली तौर पर इंसान अपने आप को इतना अब्यूज कर चुका है, इतना नीचे गिर चुका है, तो क्या खुदा आज इंसान तक रसाई करना छोड़ चुका है? नहीं, उसकी मोहब्बत आज भी इंसान का जो है वो पीछा करती है। और वो लोग जो माँ के पेट से खोजे पैदा हुए हैं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग द लॉ ऑफ गॉड, हम देख सकते हैं जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पहला प्रिंसिपल है गुनाह की वजह से। और दूसरा प्रिंसिपल है कि खुदा की जो मोहब्बत है उसने उनका पीछा करना छोड़ा नहीं है, बल्कि यशायाह नबी की किताब में जैसे लिखा हुआ है कि वो खोजे जो हैं अपने आप को ये ना समझे कि वो सूखे हुए दरख्त हैं, खोजा ये ना समझे कि वो सूखा हुआ दरख्त है। वो खोजे, कलाम में लिखा है यशायाह नबी की मार्फत कि जो मेरे सब्बतों को हिफज करके मानते हैं Mhm. और मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं, मैं उन्हें अपनी चार दीवारी के अंदर, अपने घर के अंदर बेटों और बेटियों से बढ़ के नाम Yes. दूंगा। ये एक Mhm. बहुत Mhm. बड़ा एजाज है कि Mhm. अगरचे Yeah. उनके साथ ज्यादती हुई है जिस्मानी तौर पर, ये खुदा का Yeah. प्लान नहीं था, और दुश्मन ने उन्हें इस चक्की से गुजारा है जहां पर वो किसी माशरे को प्रॉपर एंजॉय नहीं कर सकते। एक बाप होने का या एक माँ होने का पूरा वो लुत्फ पूरी तरह नहीं ले सकते, या एक हस्बैंड होने का या एक वाइफ होने का मिडिल सेक्स है। तो यानी जहां पे अगर वो ये ना समझे कि मैं एक सूखा हुआ दरख्त, तो खुदावंद फरमाता है, यानी इट मींस कि गॉड स्टिल केयर फॉर God देम। cares. Yes. खुदा जी, खुदा को फिक्र है, और जिन लोगों ने अपने आप को बना लिया, खुदा को उनकी भी फिक्र है। खुदा हम्म। उनके लिए भी बरिसम है, खुदा Yeah. उनकी भी निजात चाहता है, उनकी भी तौबा चाहता है, उनकी भी तौबा तक नौबत चाहता है। मतलब ये मैं समझता हूँ कि बीइंग पास्टर्स, बीइंग लीडर्स ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, हमें ये समझना होगा कि खुदा के पास उनके लिए भी दर्द है और उनके लिए भी निजात का मंसूबा है, क्योंकि वो इंसान है, वो भी खुदा की शबीह पर है, और खुदा ने उन्हें भी पैदा किया है, और वो मखलूक है खुदा की, और हमें उन तक कैसे रसाई करनी है उस मोहब्बत के और पाकीज़गी के पैगाम के साथ, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद से दनाई मांगी जाए और खुदावंद से उनके लिए अपने दिलों में मोहब्बत भी मांगी जाए। और उसकी दनाई ये है, मुझे याद आई वो एक और आयत कि उसकी दनाई ये है कि इन जीसस क्राइस्ट, पौलुस रसूल कहते हैं देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ तक निजात की बात है, जहाँ तक मोहब्बत करने की बात है, जहाँ तक फजल दिखाने और रिसीव करने और देने की बात है, जहाँ तक यीशु मसीह की इंजील और गुड न्यूज़ की बात है और मोहब्बत की खास तौर पे, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पे लिखा है ना कोई यूनानी है ना कोई जी अब्रानी है। तो ये जो जी इंसानी डिस्क्रिमिनेशंस हैं कि जो अब्रानी अपने आप को यूनानियों से ज़्यादा अफ़ज़ल मानते थे, पौलुस रसूल वहाँ पे कहते हैं कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। सेम थिंग जी अगली आयत में वो कहते हैं, अगली बात कहते हैं कि यीशु मसीह में ना कोई मर्द है ना कोई औरत। वो मर्द जो अपने आप को औरतों से अफ़ज़ल जानता है, या उस ग्रीक सोसाइटी के अंदर जहाँ पर औरतों को अफ़ज़ल जाना जाता था उस टाइम पे, और औरतों को ऊंचा समझा जाता था, देवियों को पूजा जाता था। अगेन पॉल इज सेइंग देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन जीसस क्राइस्ट। और सेम थिंग आज भी मैं आई थिंक अगर मैं हम इस आयत को अपनी इस कम्युनिटी को लेकर और अपने आप को यीशु मसीह के और खास तौर पे हमारी चर्च, हमारी कम्युनिटीज के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जी आप जी आप प्लीज गो अहेड। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि यानी नस्ल की बिना पर, कौमियत की बिना पर, और फिर यहाँ तक कि इस बात को जो पौलुस रसूल के अपने बनती है मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जेंडर की बिना पर हमें किसी पर फौकियत नहीं है, क्योंकि मसीह में ना कोई मर्द है, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई इब्रानी रहा, ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत रहा। तो खुद किस तरह खुदा का बंदा ये वाजे करता है कि मतलब जेंडर की बिना पर या जिन्स की बिना पर कोई हमें एक दूसरे पर फौकियत नहीं है। तो ये बात जहाँ हमारे समझने के लिए है, जो हम मेल और फीमेल हैं, वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी, और वो दीगर जो इस कैटेगरी में फॉल हो गया उनके लिए भी ये बात समझने के लिए बड़ी इनकरेजिंग बात है, और ये उनके लिए भी एक उम्मीद है खुदावंद के कलाम की तरफ से
कि खुदावंद उन्हें भी बेटों और बेटियों की तरह ही प्यार करता है। अगर वो तौबा करके अपने गुनाहों से मुंह मोड़े और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ फिरे, तो खुदा उनकी तरफ भी रुजू होना चाहता है और एक बहुत बड़े रिवॉर्ड के साथ रुजू होना चाहता है, जो बेटियों और बेटों से बढ़ के रिवॉर्ड देना चाहता है। ये बात उनके लिए एक जो है उम्मीद की बहुत बड़ी जो है किरण है उनके लिए। अगर वो वापस लौटे, अगर वो या खुदावंद की तरफ या फिरे, कलाम लेकर फिरे, तो खुदावंद उन्हें कबूल करने के लिए, सीने से लगाने के लिए तैयार है। खुदावंद उनका दर्द भी समझता है और उनका दुख भी समझता है कि खोजा ना कहे कि मैं सूखा हुआ दरख्त हूँ। तो वो बिल्कुल इस बात को मद्देनजर ना रखे। तो खुदावंद के दिल में उनके लिए स्टिल मंसूबा है, जिस तरह अजल से खुदा के दिल में गैर अक़वाम के लिए यीशु मसीह के वसीले से निजात का मंसूबा था, जो मसीह में या रिवील हुआ, और इन लोगों के लिए भी है। मैं समझता हूँ ये बात बीइंग चर्च लीडर्स, चर्च कलीसिया होते हुए हमें भी समझनी चाहिए और इन लोगों को भी समझनी चाहिए कि खुदावंद यकसा मोहब्बत अपनी मखलूकात से रखता है। या और फिर दूसरी बात, जी जी सॉरी, इससे पहले कि आप आगे जाएं, आपकी बात में ऐड करूंगा कि एक और गलतफहमी जो इस एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ताल्लुक से है, वो ये है कि हर रुकन इस कम्युनिटी का, हर ट्रांसजेंडर शख्स, ईच मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी इज प्रोमिस्क्यूअस एंड चीप, कि वो चीप जिंदगी जीता है, देर सेक्सुअली एक्टिव, उन्हें कोई फिक्र नहीं है और उनकी जिंदगी में बस गुनाह है। और वो यानी कि ये एज्यूम करना कि हर फर्द ऐसा ही है भी एक इनसेंसिटिव बात है, क्योंकि हर एक शख्स की स्टोरी फर्क है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज। तो बगैर जाने किसी की जिंदगी को ये अज्यूम कर लेना पहले से और एक ऐसा पोस्चर रखना, बड़ा क्लोज्ड ऑफ पोस्चर रखना किसी, आई थिंक हमें उनके दिल तक रसाई करने से रोकता है, क्योंकि आप पहले से क्लोज्ड ऑफ हैं। और आई थिंक अब हमारे पास, आपके पास भी मुझे पता है और मेरे पास भी, हमारे पास ऐसी स्टोरीज भी हैं हमने जो किस तरह से खिदमत भी की है इन लोगों में, कि किस तरह से जब आप अपने पोस्चर को ओपन करते हैं, यू कम विद अ ओपन हार्ट, और आप मोहब्बत के साथ रसाई करते हैं, आप जानते हैं और आप देखते हैं उन चैलेंजेस को जो वो फेस कर रहे हैं, और फिर वहां पर आपको मुनादी करने का एक मौका मिलता है ताकि जी आप उनके साथ उस सोल्यूशन को बांट सके जिस सोल्यूशन ने आपकी भी जिंदगी को बदला है, जिस शख्स ने, यीशु मसीह ने, जिसने आपको भी गुनाह की जिंदगी से आजाद किया है। मसला ये है कि आज हम किसी दूसरे के गुनाह को अपने गुनाह से ज्यादा बड़ा समझते हैं। हम गुनाह में फर्क समझते हैं, हम कहते हैं गुनाह ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये वाला ज्यादा बुरा है, ये, लेकिन ये कर ले तो इसमें फर्क नहीं है, ये चलेगा। लेकिन खुदा की नजर में गुनाह है, और गुनाह ये है जो उसकी मखलूक को हमें उससे दूर करता है, हर गुनाह। लेकिन जी, अगर बिल्कुल ऐसा आप ही है। उस ओपन पोस्चर के साथ, ओपननेस के साथ इन तक रिसाई करेंगे, इन बेटों और बेटियों तक जो खुदा के लोग हैं, वो खुदा के अपने हैं, when you go to them, I believe आपके सामने there will be an open heart, और आप सरप्राइज होंगे how willing they are to listen to what you have to say, है ना? जी, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम एक दूसरे के साथ जो है अपनी रास्तबाजी को कंपेयर करके ना खुश होते रहते हैं। अपने जी, आप को दूसरे के साथ कंपेयर करके इस तसल्ली का शिकार हो जाते हैं कि उससे तो मैं बेहतर हूँ। जी, मतलब बजाय इसके कि हम अपने आप को खुदावंद की पाकीज़गी के साथ कंपेयर करें, हम एक दूसरे के साथ ही अपनी कंपैरिजन करके तो खुश होते रहते हैं, जबकि ये तरीका रॉन्ग है। और दूसरी बात एक ये भी है कि जब हम जिस तरह किसी के ऊपर फौकियत नहीं, हम बात कर रहे थे नस्ल की, जिन्स की बिना पर रसूल के मुताबिक, तो मिसाल के तौर पे अब यही बंदा है, ये शख्स है, या ये शख्स जो भी है, मतलब ये अगर ये एक 20 रुपए की खातर, 25 रुपए की खातर, 50 रुपए की खातर अपना बदन बेचता है, जी, ओके, अपने आप को बेचता है, 50 की खातर बेचता है, तो उस बंदे के बारे क्या ख्याल है जो खुदावंद का बंदा कहलाता है, खुदावंद की बंदी कहलाती है, लेकिन वो 10 रुपए की खातर, 20 रुपए की खातर अपना ज़मीर बेचता है। बेचते तो दोनों ही है ना, एक ने अपना बदन बेचा, दूसरे ने अपना ज़मीर बेचा है, और कैसे एक को दूसरे से फिर फौकियत हो गई। तो अगर हम ये समझें कि वो भी कुछ बेच के ले रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन जो गलत है,
हम भी तो बेच रहे हैं। 10 रुपए की खातर एक बंदा 50 रुपए की खातर अपना ज़मीर बेचता है और खुदा के पैसे से पैसा चुरा लेता है, या किसी को हुँ, चीट करके अपने पैसे में पैसा मिला लेता है, तो वो भी तो अपना ज़मीर बेच के कुछ कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपना ज़मीर बेच देते हैं, मसीही होते हुए कितने लोग हैं जो पैसे की खातिर बिक गए, कितने खादिम हैं जो पैसे की खातिर बिक जाते हैं, कितने जी, लोग हैं जिन्होंने अपनी कलीसियाओं को पैसे की खातिर जो है वो उस गुनाह की भेंट चढ़ा दिया है, या उस गलत डॉक्ट्रिन की भेंट चढ़ा दिया है सिर्फ पैसे की खातिर, तो वो भी तो बिके। उन्होंने भी तो अपना ज़मीर बेचा। हाँ, कोई 10 रुपए में बेचता है, कोई 10 लाख में बेचता है। कीमत की बात नहीं, बात बिकने की है। हाँ, क्यारे के लिए अपनी बिकने कोई की। ना कोई कीमत जो है वो तो लगा रखी है। तो क्यों हम किसी को हकारत की नज़र से देखें? और फिर ये है कि इन तक जो अभी आपने बात करी कि यार कि रसाई उस मोहब्बत के साथ करना बड़ा ज़रूरी है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदावंद की उस मोहब्बत को अपने दिल में लेके ऐसे लोगों के साथ रसाई करें। और हमें ऐसे लोगों को ढूँढने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग हमारे घर के अंदर हैं आज। ऐसे लोग हुँ, हमारी कलीसियाओं के यस, अंदर हैं। यस, ऐसे यस, लोग बेटियों की सूरत में या, हमारी कलीसिया के अंदर मौजूद हैं। हमें या, सिर्फ़ उनका दुःख सुनना होगा, हमें सिर्फ़ फ़राग दिली से उनका दर्द सुनना होगा। ज़ीरक आप यकीन करें, मैं पिछले दिनों में एक कन्वेंशन में था, तो मेरा दिल टूट गया अंदर से। हुँ, मेरे कानों में आके जब बेटियां, जवान बेटियां कह रही थी, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करें, अंकल जी मुझे बवासीर है, हुँ, अंकल जी मेरे लिए दुआ करें, मेरा ये मसला है कि मुझे मसलसल वीकनेस हो रही है, मुझे लकोरिया का प्रॉब्लम है, अंकल हुँ, जी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा वो खवातीन के जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी, तो मेरा अंदर से दिल टूट रहा था कि हाउ दे ट्रस्ट देयर हुँ, पास्टर, हाउ हुँ, दे ट्रस्ट के मतलब वो ये बात शायद उसने अपने बाप से नहीं की होगी उन बच्चियों ने। हुँ, ये वो बातें जो मेरे कानों में आके कर रही थी है, ये बातें वो शायद अपने घर वालों से नहीं कर सकती, या शायद एक बीवी अपने शोहर से नहीं कर सकी, लेकिन वो एक खादम से कर रही है। और एक खादम की जो अहमियत है, एक खादम का दिल कितना बड़ा होना चाहिए कि उन्हें हुँ, उसके लिए ये बच्चे हैं और वो कोई स्ट्रेटजी अपनाए। लेकिन दुख इस बात का है कि हमने स्ट्रेटजीज अपना के रखी हुई हैं, सिर्फ ये है कि कलीसिया के अंदर तादाद कितनी करनी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि हम खोई हुई रूहों को कैसे जाएं। कलीसिया के अंदर लोग आज खो गए हैं, हमारी हुँ, बेटियां जवान खो गई हैं कलीसिया के अंदर, वो इन हुँ, आदात का शिकार हो गई हैं और वो लिस्बियन बन गई हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो नौजवान गे बन गए हैं। हमारे चर्चेस के अंदर ये दुख या, इस बात का है, हम इकरार करें या ना करें, मगर ये कड़वी सच्चाई है। हमारी बेटियां प्रोस्टिट्यूट्स बनती जा रही हैं, मजहब या, तब्दील करती जा रही हैं, और दुख इस बात का है कि हमारे पास अभी तक उनके लिए कोई लाहे अमल नहीं है कि हम उन तक कैसे रसाई करें। हमने बस वो कन्वेंशन खेलने का जो खेल है वो जारी रखा हुआ है, और उस हुँ, कन्वेंशन में और सेमिनार में लीडरशिप सेमिनार, किसका लीडरशिप सेमिनार? लीडर्स का हुँ, सेमिनार ये है कि आज एक परस्तार के बगैर ये लीडर एक इबादत नहीं करवा सकते। हुँ, हुँ, किस बात का लीडरशिप, कैसी लीडरशिप? और कहते हैं लीडरशिप, करोड़ों के लीडरशिप सेमिनार हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ आज सर्वेंटहुड के सेमिनार होनी चाहिए। आज ऐसी खिदमत के तरीके बताए जाने चाहिए कि जो खोई हुई वाओ, रूहों तक दैट्स रसाई ब्यूटीफुल, करें। या, खादम का अपना घराना खो गया हुआ है, खादम के अपने रिश्तेदार खो गए हुए हैं, खादम की अपनी क्वायर्स खो गई हुई हैं, तो किस बात की लीडरशिप, कैसे? मैं समझता हूँ हमारे अंदर वो जो दर्द है, वो पैशन है खोई हुई रूहों के लिए, वो नहीं रहा। पैशन रहा है तो सिर्फ ये है कि मुझे अपना चर्च, अपनी मिनिस्ट्री, अपना नाम कैसे बड़ा करना है। आई एम सॉरी हुँ। टू से मैं थोड़ा-सा ज़रा जज़्बाती No, सा हो गया हूँ बात में, लेकिन ये मेरे I get the passion और मैंने जैसे हमने पहले भी देखा है we share that passion and this is the pain and the hurt and वहाँ से ये source है इस passion की जो कि इस खिदमत के लिए मैं हमने जब पाकिस्तान के अंदर कई बार मिनिस्ट्री के लिए मीटिंग्स पे हम गए मैंने खुद बहुत सारे ऐसे लड़कों को जिन अपने साथ बात करते हुए देखा है नोटिस किया है और कई बार आपको पता चल जाता है कि इस शख्स की टेंडेंसीज कैसी हैं कई बार आपको नज़र आ जाती हैं बातें अगर आपके अंदर वो एक्सपर्ट ऑफ डिसर्नमेंट है या फिर वो आपसे खुद शेयर करते हैं और आपको और ये लोग बिकॉज ये जो आपने बातें की है ना इन वजह से ये जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है दे वेरी क्लोज्ड ऑफ वो उन्होंने अपने इन इन बातों को वो छुपा के रखा हुआ है इन जिंदगी के इन इन हिस्सों को क्योंकि उन्हें पता है कि वो बाहर आएंगे तो उन्हें सिर्फ रिडिक्यूल एंड रिजेक्शन फेस करना पड़ेगी उसके अलावा कुछ नहीं मैं उन्हें जी, पता है कि मैं दे कैन बिल्कुल नॉट ट्रस्ट बिल्कुल जी, जी, जी।
बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक इवेंजलिस्ट ज़ीरक, मैं समझता हूँ चर्च की लीडरशिप इसकी ज़िम्मेदार है, बहुत हद तक। हमें हमसे हिसाब लिया जाएगा उन इन रूहों का, इन ज़िंदगियों का। बहुत सारे लोग ज़िम्मेदार हैं। हमने खुदावंद के घर का पैसा खाया, अपने बच्चे पाले, उन्हें बाहर भेजा, उन उसके घर के पैसे से हमने अपनी ज़िंदगी की आसाइशें खरीदी। कलाम पाक में लिखा है, ये गूंगे कुत्ते हैं मेरा, खाते हैं मेरे लिए, भौंकते भी नहीं है। तो मतलब हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाई। हमने सिर्फ़ अपने नाम, अपने फ़ेम के लिए, अपनी शोहरत के लिए खुदावंद की खिदमत को शायद चुन रखा है। और ये दर्द है, ये दुःख है इस बात का कि हमारे बच्चों को हम पे ट्रस्ट नहीं रहा, हमारे या ख़ानदानों को, हमारी कलीसिया को हम पे भरोसा नहीं रहा। वो गैर के साथ अपना दुःख दर्द बयान कर लेते हैं और एंड में नतीजा ये निकलता है, वो कहते हैं जी तेरे बगैर तो अब गुज़ारा नहीं है जीना। या तो अब या चाहे मुझे मज़हब भी छोड़ना पड़े, मैं तेरे लिए जाने के लिए तैयार हूँ। क्या है यार उस बंदे में कि वो एक बाईमान खातून, बाईमान बेटा आपके चर्च का एक वफादार रुकन होता है और चंद महीनों के बाद वो एक बेईमान के लिए जान देने पर तैयार होता है। क्यों? और भाई उसने उसके साथ मोहब्बत की, चंद बातें की हैं। वैसे भी कहते हैं ना, मीठे बोल में जादू है। आपके तो अंदर मोहब्बत होनी चाहिए थी। आपने सिर्फ गले तक ऊपर मोहब्बत रखी, आपने शेयर नहीं किया, आपने मोहब्बत को उनके साथ बांटा नहीं है। अगर आपके अंदर दर्द होता उन रूह को जीतने के लिए, तो आज ये नौबत ना जाती, आज हमारी बेटियां बेईमान ना होती, हमारे बेटे बेईमान ना होते, गैर मज़ाहिब के साथ रिश्ते ना जोड़ते, नामवार जुए में ना जुटते। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं है, इसलिए हमारी बेटियां चर्च के अंदर खो गई हैं, हमारे बेटे चर्च के अंदर खो गए हैं। और आज चर्च जो है, वो जहां उन्हें जिंदगी मिलनी चाहिए थी, वो उनके लिए रूहानी मौत के जुआड़ बन गए हैं। सॉरी टू से। या या there's listeners, आप सुन सकते हैं कि this is a very sensitive conversation. हमने पहले भी इस बात को कहा कि there's a lot of hurt that's coming out, और what we're doing right now कि हम recognize कर रहे हैं, हम अपने failures को recognize कर रहे हैं। We're recognizing कि हमारी responsibilities कहाँ हैं, because आप इस conversation को शुरू करेंगे तो you have to start with your own house. अपने घर में नज़र करनी पड़ेगी, अपने आप में झांकना पड़ेगा, तो फिर कोई तब्दीली आएगी, फिर चेंज आएगा। एंड आई होप कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप इस बात को भी समझें कि जब हम बात करते हैं अपने लीडर्स की, जब हम बात करते हैं अपने पास्टर्स की, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके साथ हम काम करते हैं। We're not talking about people who we're not involved with. We're talking about people जिनके साथ हमारा connection है। We're talking about people जो हम इन बातों को अभी सुन रहे हैं और हम उनकी बात कर रहे हैं, जो सुन के and we're hoping कि एक तब्दीली आएगी। So you have to hear this कि ये सिर्फ एक शोर नहीं है जो एक कोने में बैठ के हम डाल रहे हैं। This is a very specific call. ये एक बड़ी specific बुलाहट है, ये एक बड़ी specific call है कि चेंज आ सके। इस कॉन्वर्सेशन को हम जारी रखेंगे believers। अगले एपिसोड के अंदर दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। आई होप कि आप हमें ज्वाइन करें यूं ही और एंड स्टे कनेक्टेड। आई होप कि आपने आज इस जो अभी तक हमने बात की इससे एटलीस्ट आपने कुछ आपके जहन की जो सर्कल है वो थोड़ा घूमना शुरू हुआ एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग। आप और इस पे सोचें एंड जॉइन अस नेक्स्ट वीक ताकि हम इस बात को आगे कंटिन्यू कर सकें एज वी further push and press on this issue। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि इस solution क्या है, how do we interact with these believers। Thank you for listening everyone।